श्रद्धालु। भगवान शिव के धनुष तोड़ने की सूचना से परशुराम का क्रोध सातवें आसमान पर था। उनके लिए धनुष भंग साक्षात महादेव का अपमान था। उनके भीषण क्रोध से चारों दिशाएं कांप उठी। देवलोक में चिंता की लहर दौड़ गई। शिव के सम्मान में महर्षि परशुराम कुछ भी कर सकते थे। शिव धनुष तोड़ने वाला परशुराम के लिए उनके पिता पर प्रहार करने वाले जैसा था। पर ऐसे समय में राम बड़ी ही विनम्रता से उनके प्रश्नों का उत्तर दे रहे थे। क्षमा करें भृगुश्रेष्ठ, इतना क्रोध क्यों? एक दास पर इतना क्रोधित होना क्या उचित है? मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि दुस्साहस मत करो दशरथ नंदन, दुस्साहस मत करो। स्वयं को दास कहकर मेरे क्रोध की अग्नि में घी मत डालो। दास का काम सेवा करना है, मेरे आराध्य भगवान शिव का धनुष खंडित करना नहीं। किंतु ऐसा क्या है इस धनुष में कि नहीं, ये केवल एक धनुष नहीं है दशरथ नंदन, ये मेरी आस्था है, मेरा विश्वास है, और मेरे विश्वास को तोड़ने वाला मेरा दास कभी नहीं हो सकता, कभी नहीं। सहस्र बाहु के समान मेरा शत्रु है वो, और मैं उसे कभी क्षमा नहीं कर सकता, कभी नहीं। आप बिना बात क्रोध कर रहे हैं ऋषिवर। पता नहीं इस धनुष से आपका इतना मोह क्यों है? क्यों आप एक साधारण धनुष के लिए धरती आसमान एक करने पर तुले हैं? लक्ष्मण, कहीं ऐसा ना हो कि मेरे क्रोध की अग्नि सब कुछ भस्म कर दे। नहीं ऋषिवर, ऐसा ना करें। भला ऐसा करके क्या मिलेगा आपको? इस क्रोध को त्याग दें। क्रोध से केवल बुद्धि का नाश ही होता है। तुम मुझे विवश कर रहे हो लक्ष्मण, घोर अनर्थ को बुला रहे हो तुम, अपने काल को बुला रहे हो तुम लक्ष्मण। अरे रे, क्या हुआ? तुम भाग क्यों रही हो? बहुत डर लग रहा है मुझे। पता नहीं ऋषिवर का क्रोध कैसे शांत होगा। यदि वो नहीं माने तो अनर्थ हो जाएगा, बहुत अनर्थ हो जाएगा। कहीं ऐसा ना हो कि रुक क्यों गई? बोलो ना, क्या हो जाएगा? सब कुछ भस्म कर देंगे वो, सब कुछ। क्या ये इतना आसान है? क्या तुम शिव धनुष तोड़ने वाले श्री राम को कम समझती हो? उनकी शक्ति को इतना कम मत आंको। समझ में नहीं आता कि ऐसे में वो भी क्या करेंगे सखी। जानती हो, वो तो ऐसे शांत है जैसे उन्होंने बोलना ही ना सीखा हो। उनके छोटे भैया तो है ना बोलने के लिए, फिर उनको क्या आवश्यकता है बोलने की? परशुराम से निपटने के लिए लक्ष्मण ही बहुत है। सच तो ये है ऋषिवर कि ये धनुष पुराना हो चुका था। भैया राम ने जैसे ही हाथ लगाया ये टूट गया। फिर इसमें भैया का क्या दोष? लक्ष्मण, मुझे बहलाने का प्रयास मत करो। मैं कोई दूध पीता बालक नहीं हूं, और ठीक से जान लो, तुम्हारी ये बातें तुम्हें मेरे परश के कोप से बचा नहीं सकेंगी। हे ईश्वर, पिताजी कहाँ हैं? कहाँ चले गए वो? वहाँ मंडप में भी नहीं है, तो फिर गए कहाँ? पर सीता, ऐसे में पिताजी क्या कर सकते हैं? महर्षि का क्रोध वो भी जानते हैं। कहीं ऐसा ना हो कि उनके क्रोध की ज्वाला महाराज पर ही पड़ जाए। मुझे बहुत डर लग रहा है, कहीं कोई अनहोनी ना हो जाए। एक के बाद एक ये कैसी अनहोनी हो रही है। क्या चाहते हैं ईश्वर? हमें किस पाप का दंड दे रहे हैं वो? सीता का भय अकारण नहीं था। वो ऋषि परशुराम का क्रोध जानती थी। वो जानती थी कि उनके फरसे की ज्वाला क्या कर सकती है। पर सखियों को राम की शक्ति पर भरोसा था, और वो सीता को भी राम की शक्ति का भरोसा दिला रही थी। पर सीता का मन तो जैसे भय के हिंडोले में झूल रहा था। एक पल को उन्हें लगता कि राम उन्हें इस संकट से उबार लेंगे, और अगले ही पल लगता कि परशुराम का क्रोध सबको भस्म कर देगा। आगे जानने के लिए सुनते रहिए फीवा प्रस्तुति रामायण। हम लौटेंगे कुछ ही क्षणों में।